क्या करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना की हो गई है शादी? क्या ये दोनों सालों बाद एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने को तैयार हो गए हैं? क्या जो मोहब्बत 90 के दशक में अधूरी रह गई थी वो आखिरकार मंजिल तक अपनी पहुंच गई है? क्या अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर फाइनली एक हो चुके हैं? और अगर हाँ तो इस शादी में कौन कौन आया? सलमान खान ने 17 करोड़ की गाड़ी दी, करीना कपूर खान रोते हुए आई, राजस्थान के किसी हेरिटेज पैलेस में हुई ये शादी, 50 करोड़ का खर्चा हुआ। आखिर सच्चाई क्या है? सब कुछ बताएंगे अभी इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करने से पहले बस एक चीज बता दें, जो कहानी आप अभी सुनने वाले हैं वो बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प, सबसे अधूरी और सबसे दर्दनाक लव स्टोरीज में से एक है। और इसलिए जब भी इन दोनों का नाम साथ आता है करोड़ों दिल एक साथ धड़क उठते हैं। तो पहले जरा उस कहानी को जानते हैं, वो कहानी जो 90 के दशक में शुरू हुई और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 90 का दशक था, बॉलीवुड में दो सितारे एक साथ चमक रहे थे। एक तरफ थी करिश्मा कपूर जो उस वक्त बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक थी। राजा हिंदुस्तानी से लेकर दिल तो पागल है तक हर फिल्म में करिश्मा ने जो जादू किया वो बेमिसाल था। और दूसरी तरफ थे अक्षय खन्ना, विनोद खन्ना के बेटे, जो बॉर्डर जैसी फिल्मों से अपना नाम बना रहे थे। दोनों एक जॉइंट फोटोशूट के दौरान पहली बार करीब आए और बताया जाता है कि धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ खास बनने लगा। खबरों की माने तो करिश्मा उस वक्त अजय देवगन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर चुकी थी और अक्षय खन्ना के साथ उनकी दोस्ती ने कब प्यार का रूप ले लिया ये किसी को पता नहीं चला। लेकिन जो बात उस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये थी कि करिश्मा के पिता रणधीर कपूर को भी अक्षय खन्ना बेहद पसंद थे। खबरों के मुताबिक रणधीर कपूर ने खुद अक्षय के पिता स्वर्गीय विनोद खन्ना तक शादी का प्रस्ताव भेजा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि शुरुआत में दोनों परिवारों में बातचीत काफी आगे बढ़ी। लग रहा था कि ये रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी की दिशा ही बदल दी। करिश्मा की मां बबीता कपूर इस रिश्ते के खिलाफ थी और उनकी एक ही वजह थी, करिश्मा का करियर। वो उस वक्त बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी और बबीता को लगता था कि शादी करने से करिश्मा का करियर प्रभावित होगा। और इस तरह एक ऐसी लव स्टोरी जो शादी के बिल्कुल करीब आ पहुंची थी वो अधूरी रह गई। दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद करिश्मा कपूर ने साल 2003 में उद्योगपति संजय कपूर से शादी कर ली। ये शादी मुंबई में कपूर परिवार के पुश्तैनी घर कृष्ण राज बंगले में एक भव्य सिख रस्म के साथ हुई। उन दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटी समायरा और बेटा कियान। लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं टिकी। साल 2014 में दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई और साल 2016 में ये तलाक हो गया। ये तलाक बेहद कठिन रहा। करिश्मा ने घरेलू हिंसा के भी आरोप लगाए। ये सब किसी के लिए भी जानना बहुत दर्दनाक था। और अक्षय खन्ना वो आज तक अविवाहित हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था कि वो खुद को शादी के लायक नहीं मानते। उनके अपने शब्दों में शादी से जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। मैं अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल चाहता हूँ। जब आप किसी के साथ जीवन बांटते हो तो वो कंट्रोल नहीं रहता। और इसलिए अक्षय खन्ना 51 साल की उम्र में भी अकेले हैं और खुश हैं। अब जरा उस दर्द का भी जिक्र कर लेते हैं जो करिश्मा की जिंदगी में हाल ही में आया। तलाक के बाद संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी कर ली और फिर जून 2025 में इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान 53 साल की उम्र में संजय कपूर का अचानक निधन हो गया। ये खबर पूरे बॉलीवुड में सदमे की तरह आई और उनके जाने के बाद उनकी 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद शुरू हो गया। करिश्मा के बच्चे समायरा और कियान आज दिल्ली हाई कोर्ट में अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांग रहे हैं और इस पूरी कानूनी लड़ाई में करिश्मा अपने बच्चों की मां के रूप में खड़ी हैं। अप्रैल 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा के बच्चों को अंतरिम राहत दी और संजय कपूर की विडो प्रिया सचदेव को संपत्ति को किसी को ट्रांसफर करने से रोक दिया। यानी एक तरफ करिश्मा की जिंदगी बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है और दूसरी तरफ अक्षय खन्ना अभी धुरंधर की सक्सेस के बाद इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। फन्ना सॉन्ग पर उनका एंट्री सीन वायरल हो गया और एक बार फिर देश को उनसे प्यार हो गया। आने वाली फिल्म्स की बात चल रही है। करियर के लिए ये वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं उस न्यूज पर जो वायरल हो रही है। खबर कुछ ऐसी है कि अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर ने राजस्थान के एक हेरिटेज पैलेस में शादी कर ली है। व्हाइट और गोल्ड थीम थी। बताया जा रहा है कि करीना कपूर खान, सैफ अली खान, करण जौहर, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अजय देवगन और काजोल सब आए हैं। गिफ्ट लिस्ट कुछ ऐसी बताई जा रही है कि करीना ने 40 लाख का डायमंड सेट दिया है, सैफ ने 25 लाख की लग्जरी वॉच दी है, करण जौहर ने हनीमून स्पॉन्सर किया है 50 लाख में, ऋतिक ने 20 लाख का फिटनेस पैकेज दिया है, दीपिका और रणवीर ने 30 लाख का होम डेकोर दिया है, अजय और काजोल ने 35 से 40 लाख की प्रीमियम SUV दी है। शादी का कुल खर्च 15 से 20 करोड़ बताया जा रहा है। वेन्यू पर 5 से 6 करोड़, खाने पीने पर 3 से 4 करोड़।
आउटफिट्स पर 2 से 3 करोड़, इवेंट मैनेजमेंट पर 2 करोड़, सिक्योरिटी पर 2 से 3 करोड़ रुपए। सुनने में कितना सुंदर लग रहा है ना? जो लव स्टोरी अधूरी रह गई थी वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गई है। जो मोहब्बत 90 के दशक में दब गई थी वो फिर से खिल उठी है। अगर आप इस पढ़कर या सुनकर कुछ देर के लिए मुस्कुराए, अगर आपने सोचा वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो आप अकेले नहीं है। लाखों लोगों ने यही सोचा, यही फील किया और यही प्रॉब्लम है। क्योंकि अब हम आपको रियलिटी चेक देने वाले हैं। देखिए, हमें पता है कि अभी आपको थोड़ा हम पर गुस्सा आएगा, लेकिन सच में हम पर गुस्सा करना नहीं है। गुस्सा उन लोगों पर करिए जो 15-15, 20-20 मिनट की, आधे घंटे की पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर गिफ्ट लिस्ट, खर्चे का ब्रेकडाउन, वेन्यू डिटेल्स, गेस्ट लिस्ट, सब कुछ डिटेल में बताते हैं और एक भी चीज की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं, फैक्ट चेक करते हैं। पहली बात, अक्षय खन्ना, उन्होंने खुद बार बार कहा है कि उन्हें शादी नहीं करनी। ये कोई अफवाह नहीं है, ये उनके अपने बयान है। धुरंधर की सक्सेस के बाद से वो इंटरव्यूज में खुद बता रहे हैं कि वो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में उन्होंने खुद ने कहा कि वो अकेलेपन से संतुष्ट हैं। तो जो इंसान खुद पब्लिकली कह रहा हो कि उसे शादी नहीं करनी, उसकी सीक्रेट वेडिंग की खबरें कहाँ से आई? किसी ने कंफर्म किया? कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है? कुछ भी नहीं। दूसरी बात, करिश्मा कपूर वो इस वक्त अपने बच्चों की खातिर दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़ी लीगल बैटल लड़ रही हैं। संजय कपूर की संपत्ति का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अप्रैल 2026 में इस केस में बड़ा फैसला आएगा। क्या जो माँ इतनी बड़ी लीगल और इमोशनल जिम्मेदारी उठा रही हो, वो राजस्थान की किसी पैलेस में सीक्रेट वेडिंग कर रही होगी और किसी को पता नहीं चला? जरा सोचिए। तीसरी बात, ये गिफ्ट लिस्ट, करण जौहर ने हनीमून स्पॉन्सर किया 50 लाख में, ये किसने कंफर्म किया? ऋतिक रोशन ने 20 लाख का फिटनेस पैकेज दिया, ये किसने देखा? अजय देवगन ने एसयूवी दी, ये किस सोर्स से आया? और सबसे बड़ी बात, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी? किसी ने भी इसे वेरीफाई नहीं किया होगा, क्योंकि ये सब बातें हवा में बनाई गई हैं। चौथी बात, 15 से 20 करोड़ का खर्चा, ये ब्रेकडाउन इतनी परफेक्टली तैयार की गई है कि जैसे किसी वेडिंग प्लानर की स्प्रेडशीट हो। लेकिन ये स्प्रेडशीट आई कहाँ से? किसने ये फिगर्स रिलीज किए? किसी रिलायबल आउटलेट ने रिपोर्ट किया? नहीं, कुछ भी नहीं। पांचवी बात, अगर बॉलीवुड की इतनी बड़ी शादी होती, करीना, सैफ, ऋतिक, दीपिका, रणवीर सब एक जगह आते, तो पेपराजीज कहाँ थे? एयरपोर्ट फोटोज कहाँ हैं? किसी ने इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं डाली। करण जौहर जो हर पार्टी की स्टोरी डालते हैं वो भी चुप रहे, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, इंटरनेट पर आज आपको बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कोई एक कैची सी हेडलाइन लगाता है, उस पर एक रियलिस्टिक सी डिटेल पेस्ट करता है, गिफ्ट लिस्ट बनाता है, वेन्यू का नाम रखता है, एक स्मूथ बजट ब्रेकडाउन तैयार करता है और बस वीडियो वायरल, लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और खबर सच लगने लगती है। लेकिन सच वो नहीं होता जो कन्विंसिंग लगे, सच वो होता है जो वेरीफाइड हो। तो ऑफिशियली, क्लियरली और सीधे शब्दों में अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर की शादी नहीं हुई है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये खबर पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है। लेकिन हाँ, एक बात जो हम जरूर कहेंगे और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, ये जो वायरल फैंटेसी है, इसकी एक वजह ये है कि लोग चाहते हैं कि दोनों मिले। इसकी वो अधूरी लव स्टोरी जो 90 के दशक में दब गई थी, वो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। करिश्मा की जिंदगी में जो दर्द आया, जो तन्हाई आई, लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई सच में मिल जाए जो उन्हें सच में प्यार करे। और अक्षय खन्ना का एकाकी जीवन देखकर लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी उस अधूरी कहानी को याद करते होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि इन दोनों के बीच में कुछ हो नहीं सकता, हम ये भी नहीं कह रहे कि ये दोनों कभी एक नहीं होंगे। हो सकता है अंदर ही अंदर कुछ चल रहा हो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन कंफर्म भी नहीं कर सकते। हम बस इतना कह रहे हैं कि जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, जब तक खुद इनमें से कोई कुछ कंफर्म नहीं करता, तब तक इन र्यूमर्स को सच मानना सही नहीं है। और जब तक सच नहीं आता, तब तक उन लोगों से सावधान रहिए जो बिना एक भी वेरीफाइड सोर्स के पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। अगली बार जब कोई ऐसी खबर आए तो पहला सवाल यही पूछिए, किसने कंफर्म किया? किस रिलायबल सोर्स ने रिपोर्ट किया? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है? अगर इनमें से एक का भी जवाब नहीं है तो उस खबर को आगे शेयर मत कीजिए। तो दोस्तों, ये था आज का फैक्ट चेक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।